क्या ईशान किशन का क्रिकेट कैरियर अब खत्म हो गया है? क्या ईशान किशन को अब कभी भी मौका नहीं मिल पाएगा? क्या ईशान किशन हमको अब इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हुए नहीं दिखेंगे? इंटरनेशनल क्रिकेट में वो विकेट कीपिंग करते हुए नहीं दिखेंगे? क्या अब एज ए विकेट कीपर बैट्समैन वो टीम इंडिया की प्रायोरिटी नहीं है? ऐसी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि ईशान किशन का नाम एक तो T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं है, उनसे ऊपर प्रेफरेंस दी गई ऋषभ पंत और संजू सैमसन को। हालांकि रिकॉर्ड्स के आधार पर देखें तो बिल्कुल इन दोनों की जगह बनती भी थी, लेकिन ईशान किशन के साथ ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उस बात की उन्हें सजा मिली है जो पिछले दिन उनके साथ घटा था। और इसका कारण कहीं ना कहीं खुद ईशान किशन भी रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की हरकतें उन्होंने की थी कहीं ना कहीं उनको उस बात की सजा तो जरूर मिली है। और अब T20 वर्ल्ड कप में ही नहीं बल्कि हो सकता है आगे भी उनको मौका न मिले। अब दरअसल हुआ क्या था, पिछले साल ईशान किशन को वनडे के वर्ल्ड कप में एज ए बैकअप ओपनर रखा गया था और पहले 2 मैच में जब शुभमन गिल बीमार थे तो ईशान किशन ने वहां पर ओपनिंग की थी रोहित शर्मा के साथ। लेकिन जैसे ही शुभमन गिल ठीक हुए ईशान किशन को जो है प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला। उसके बाद ईशान किशन जब ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 T20 मैचों की सीरीज थी तो पहले 3 मैच खेलकर वो बाकी 2 मैचों के लिए उनको रेस्ट दिया गया था, क्योंकि बाकी खिलाड़ियों को भी वहां पर टेस्ट करना था। अब बताया जाता है कि उससे ईशान किशन इतने नाराज हुए कि वो साउथ अफ्रीका में जो टेस्ट सीरीज थी वहां उनका नाम विकेट कीपर के तौर पर था, उन्होंने वहां से अपना नाम वापस ले लिया और इसके पीछे उन्होंने कारण दिया अपनी मेंटल जो उनकी स्थिति है वो ठीक नहीं है, ये उन्होंने बताया। लेकिन जब वो वहां नहीं गए तो उस दौरान उनकी कुछ फोटोज लीक हुई जिसमें वो दुबई में अपने दोस्तों के साथ पार्टियां कर रहे थे। और जब इसकी खबर बीसीसीआई के पास पहुंची तो बीसीसीआई कोच राहुल द्रविड़ बहुत नाराज हुए ईशान किशन से। उन्होंने ईशान किशन से इसका जवाब भी मांगा, लेकिन ईशान किशन ने कोई जवाब नहीं दिया, यहां तक कि वो बीसीसीआई और कोच के संपर्क में भी नहीं थे। और उसके बाद जब राहुल द्रविड़ से पूछा गया कि भाई ईशान किशन का अब क्या होगा, तो उन्होंने साफ कहा कि ईशान किशन अब जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। लेकिन ईशान किशन ने डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेली और वो कहीं ना कहीं आईपीएल के लिए उसके बाद तैयारी कर रहे थे, जबकि 6 महीने से ज्यादा का लंबा समय उन्होंने क्रिकेट ही नहीं खेली। और उन्होंने न कोच की सुनी, न कप्तान की सुनी, न बीसीसीआई की सुनी। अब शायद वो अपने आप को या तो बहुत बड़ा खिलाड़ी मान चुके थे कि वो किसी की नहीं सुन रहे थे, और इसी बात की उन्हें सजा भी मिली है। क्योंकि वो उसके बाद हार्दिक पांड्या के साथ प्रैक्टिस करने चले गए थे, लेकिन कोच के कहने पर उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला, जिसके बाद बीसीसीआई को एक डायरेक्शन भी जारी करनी पड़ी थी कि जो भी खिलाड़ी खाली है वो जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, नहीं तो उनका आगे जो चयन है वो मुश्किल हो सकता है। लेकिन उसके बाद ईशान किशन सीधा दिखते हैं आईपीएल में। अब आईपीएल में ईशान किशन की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही नहीं और पहले से ही वो कोच और बीसीसीआई और सिलेक्टर्स के नजरों में भी थे। अब आईपीएल में अगर उनके रिकॉर्ड्स देखें तो उन्होंने आईपीएल में अभी तक मुंबई की तरफ से 10 मैच खेले हैं और इन 10 मैचों में उन्होंने सिर्फ 233 रन बनाए हैं, जिसमें उनका एवरेज 25 से ज्यादा का और स्ट्राइक रेट लगभग 154 का था। लेकिन ये आंकड़े बिल्कुल भी उनके सिलेक्शन के लिए फिट नहीं बैठते थे, क्योंकि जिनसे उनका कंपटीशन था ऋषभ पंत और संजू सैमसन, उनके आंकड़े इससे कई बेहतर थे। और दूसरा, संजू सैमसन लगातार क्रिकेट खेल रहे थे जहां उनको कहा जा रहा था वो बिल्कुल डिसिप्लिन में रह रहे थे। तो वहीं ऋषभ पंत का सबको पता है कि वो एक्सीडेंट से होकर जो है वापसी कर रहे थे, तो उनको तो मौका मिलना ही था और उन्होंने आईपीएल में इस तरह की परफॉर्मेंस भी की। लेकिन अब ईशान किशन को आगे मौका मिलेगा कि नहीं, क्योंकि अब ऋषभ पंत और संजू सैमसन ही एज ए विकेट कीपर बैट्समैन लगता है टीम इंडिया की प्रायोरिटी हो गए हैं। और ईशान किशन जब उनको मौका मिल रहा था तो उन्होंने खेला नहीं, तो टीम इंडिया ने जो नए विकेट कीपर थे ध्रुव जुरेल और जितेश शर्मा, उनको ट्राई किया, उन्होंने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस की, जिसके बाद अब ऐसा लगता है कि ईशान किशन का शायद यहीं पर करियर खत्म होता हुआ दिख रहा है। अब उनको ज्यादा मौके मिलेंगे नहीं टीम इंडिया में, और अगर उनको मौके चाहिए तो उनको डोमेस्टिक में जाकर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, क्योंकि आईपीएल तो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बहुत ज्यादा मैच बचे नहीं है। अब आईपीएल सीधा अगले साल होगा। अब देखते हैं कि ईशान किशन क्या डोमेस्टिक खेलते हैं, और अगर खेलते हैं तो वहां कैसी परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि अगर वो वहां भी परफॉर्म नहीं कर पाए तो उनका कैरियर आप खत्म मानिए। तो आपको क्या लगता है, क्या ईशान किशन के करियर को खत्म करने के पीछे किसका हाथ हो सकता है, खुद ईशान किशन का या फिर किसी और का? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।